वेलकम टू सिविल सेपियंस कटिंग वाइजली विथ लर्नर्स। तो आज के इस लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट बिहेवियर के बारे में हम देखेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू कैन से इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब भी आप काम कर रहे हो तो आपका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर बेसिकली सेट ऑफ पीपल के साथ भी होता है, दैट इज़ ग्रुप बिहेवियर। एंड देन वी हैव एन इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर मीन्स कि जो आप इंडिविजुअली आप कैसे बिहेव करते हो, सो दैट इज़ एन इंडिविजुअल बिहेवियर। और जब आप ग्रुप में हो और कोई सेट है, ग्रुप सेट ऑफ पीपल दैट आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, तो उसको हम लोग ग्रुप बिहेवियर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में। इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है? कोई भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है, यानी कि वो कैसे एक्ट करता है एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, दैट इज़ ओनली हाउ और ही और शी बिहेव्स। सो एक इंडिविजुअल जो होता है वो मिनी सिस्टम की तरह होता है। सिस्टम में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फिर आउटपुट मिलता है आपको। फीडबैक भी कहीं कहीं दी जाती है, क्लोज्ड अगर क्लोज सिस्टम है तो उसमें फीडबैक भी दी जाती है। तो सिमिलरली जो इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है वो एक सिस्टम की तरह काम करता है। सो इनपुट्स क्या क्या होते हैं? इनपुट्स जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, इन्वायरमेंट से कैसे चीज़ें हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, दैट इज़ द इनपुट। अब हम उसको उन सारी चीज़ों को जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं अपने माइंड में, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। हम उन सारी चीज़ों को कैसे ले रहे हैं अपने भीतर, एंड आउटपुट फिर हम उन सारी चीज़ों पे कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द आउटपुट। And feedback is also an important opportunities that is required in as a person, आप as a individual, आपके inputs outputs favorable होना चाहिए ताकि आप अपने evaluate कर सको, अपनी input को properly process करके उसको output कर सको, ताकि जो आपका behavior है, आप अगर किसी particular place पे work कर रहे हो, आपकी organization में, आपकी company में लोग, आप वहाँ के norms को, वहाँ के culture को follow कर रहे हो और उसका behavior, आपका behavior बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा इन सारे नॉर्म्स को फॉलो करने में। सो दिस इज द इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर मीन्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है, सो दैट इज द इंडिविजुअल बिहेवियर। आप किसी ग्रुप में जब काम करने जाओगे तब आप कैसे एडजस्ट करोगे उस ग्रुप में, दैट इज द इंडिविजुअल बिहेवियर। एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एसेंशियल, यू कैन से, हाउ यू हैव टू बिहेव व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप। तभी आपका इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा होगा, दैट ऑल्सो विल हेल्प यू टू सेट इन अ ग्रुप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रुप बिहेवियर के, अबाउट ग्रुप्स एंड ग्रुप बिहेवियर। तो ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज डिवाइडेड इनटू मेनली इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी ग्रुप मीन्स जो ग्रुप कोई भी इंडिविजुअल किसी उस ग्रुप का पार्ट हो जाता है, जैसे कुछ भी हो सकता है, पर्सनल रिलेशन हो सकती है, आपकी फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर हैं, तो दैट इज़ द प्राइमरी ग्रुप, दैट आप ऑटोमेटिकली एक ग्रुप बन जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव द सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप मीन्स कि जहाँ आप इन पर्सन, लाइक किसी भी कम्युनिटी में, कॉरपोरेशन में, इंस्टीट्यूशन में जब आप ग्रुप बना रहे हो, दैट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, लाइक यू गो देयर, यू जॉइन द इंस्टीट्यूशन एंड देन यू हैव अ ग्रुप, सो दैट इज़ द सेकेंडरी ग्रुप। कुछ दूसरे क्लासिफिकेशंस भी हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज दैट वी हैव द फॉर्मल ग्रुप एंड द इनफॉर्मल ग्रुप। तो फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? फॉर्मल ग्रुप जो होता है जो ऑफिस में क्रिएट हो रहा है, यानी कि मतलब औपचारिक है, इसलिए दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल ग्रुप। सो इसको डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है। डेलिबरेटली मीन्स ये रैंडमली ऑटोमेटिकली, जैसे फैमिली में आप हो, ऑटोमेटिक ग्रुप बन गया है, लेकिन दैट इज़ फॉर इनफॉर्मल। लेकिन जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, जब आप इंस्टीट्यूशन में और वर्क कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे जो ग्रुप का फॉर्मेशन किया जा रहा है, जैसे आप किसी टीम में हो, तो दैट टीम जो होता है वो क्रिएट की गई है, बनाया गया है, विचार करके बनाया गया है। सो इट इज़ डिलिबरेटली क्रिएटेड। जो रिलेशंस होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल रिलेशंस इन द सेंस कि यू डोंट हैव अ पर्सनल रिलेशन, लाइक वहाँ पे आपको नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता है वहाँ पे। सो ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। आप किसी टीम में फॉर्म कर दिए हुए, किसी ग्रुप में फॉर्म कर दिए हुए, फॉर्मल आपका ग्रुप बनाया गया है ताकि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सको और सर्टन गोल को अचीव कर सको। सो दैट इज़ द फॉर्मल ग्रुप। नेक्स्ट वी हैव इनफॉर्मल ग्रुप। नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप जो
ओ आप कह सकते हो कि सोशल या साइकोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से कम इन टू बींग, जो यहाँ पे रिलेशन पर्सनल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, लाइक आपको कुछ सर्टेन एटिकेट्स या कुछ नॉर्म्स फॉलो नहीं करने होते हैं। और अगर आप रेगुलर कॉन्टैक्ट में हो आपके ग्रुप से तो ऑटोमेटिक जो होगा दैट विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप डेवलप कर लोगे। सो दिस इज़ द इनफॉर्मल ग्रुप और अनौपचारिक समूह आप कह सकते हो, दैट इज़। सो ये आप किसी पर्पस के साथ नहीं होता है, इट कुड बी रैंडम, इट कुड बी विद अ पर्पस इनफॉर्मल लेवल पे। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। सो होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप लिख सकते हो। तो जब ये एग्जाम में आएगा तो आप डिफ्रेंशिएट अगर कर रहे हो तो यू विल ड्रॉ अ लाइन एंड देन साइड बाय साइड, लाइक दिस साइड you will be writing about the formal and then this side we will be writing the about informal group. So this is it. नेक्स्ट जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है कहाँ मैटर करता है, लाइक जब इंडिविजुअल है, अगर मान लो कोई ऐसे काम कर रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है उसको, तो वहाँ पे उसका इंडिविजुअल बिहेवियर प्रोमिनेंट होता है। जैसे कि मान लो आप बुक लिख रहे हो, यू राइटिंग अ बुक, यू मेकिंग अ पेंटिंग, या फिर आप क्राफ्ट्समैनशिप कर रहे हो, या फिर आप सिंगल बैडमिंटन खेल रहे हो। सो यहाँ पे क्या होता है कि आप खेल रहे हो, सिंगल पर्सन हो, सो आपकी बिहेवियर वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एंड जो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे सिचुएशन में, कैसे रिएक्ट करोगे, इट ऑल डिपेंड्स टोटली ऑन योर बिहेवियर कि आप कैसे बिहेव करोगे। नेक्स्ट वी हैव ग्रुप बिहेवियर। अब ग्रुप बिहेवियर कहाँ, एक ही पर्सन का, इंडिविजुअल अगर वो अकेला है तो इंडिविजुअल में उसकी बिहेवियर हो सकती है कुछ डिफरेंट, और जब वो ग्रुप में काम कर रहा है तो ग्रुप में जब हम किसी ग्रुप वर्क कर रहे हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क है हमारे पास, या हम कोई हैवी लोड लिफ्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप यू आर वर्किंग इन अ सीरीज़ ऑफ वर्क जहाँ पे असेंबलिंग की काम की जा रही है। जैसे हर कोई को हर किसी के साथ, जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं तो 5 लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करना है। सो दैट इज़ द ग्रुप बिहेवियर। तो ग्रुप में आप कैसा बिहेव करते हो इन ऑर्डर टू एडजस्ट एंड टू अचीव योर गोल, क्योंकि कोई भी ग्रुप अगर फॉर्म किया गया है तो उसका एक गोल होता है। स्पेशली फॉर्मल ग्रुप्स की मैं बात कर रही हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी में बनाई जाती है, टीम रहती है, टीम काम करती है, तो आप टीम में मैनेजर हैं, टीम लीडर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, तो सारे लोग मिलकर साथ में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, और उस प्रोजेक्ट का मेन एम होता है, उस टीम का मेन एम होता है उस प्रोजेक्ट को, उसके गोल्स को अचीव करना। तो गोल्स को आप कब अचीव कर पाओगे, जब अपनी सारी चीज़ों को आप कोऑर्डिनेट करोगे, अच्छे से बेहतर तरीके से आपस में मिलजुल कर काम करोगे, तभी जाके वो गोल अचीव हो सकता है। मान लीजिए कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, डेवलप कर रहे हो, एंड देन यू हैव प्रोग्राम में डेवलपर हैं, टेस्टर हैं, डिफरेंट पीपल आर वर्किंग टुगेदर। सो अगर मान लो टेस्टर कहता है कि हम तुम्हारे प्रोग्राम को नहीं टेस्ट करेंगे, तो सो इट द सीक्वेंस विल ब्रेक। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी टीम मेंबर टू पार्टिसिपेट इन दैट, एंड दैट इज़ रियली यू कैन से वेरी एसेंशियल टू कीप द गोल, टू अचीव द गोल। तो जब अचीव करने के लिए हर एक मेंबर का इंपॉर्टेंस होता है, कोई छोटा बड़ा मेंबर वहाँ पे नहीं होता है, लाइक एवरी वन काउंट्स देयर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर बिहेविंग इन अ ग्रुप। सो दिस इज इट। सो आज हमने बिहेवियर के बारे में देखा, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। होप आप सब लोगों का क्लियर है। अगर कोई भी क्वेरी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।